हेलो दोस्तों, जीवन में हमें दो तरह की लड़ाई लड़नी पड़ती है। पहली खुद से और दूसरी इस संसार से। अगर आप कोई ऐसा काम कर रहे हो जिस काम में आपका मन नहीं लगता तो आपको दोनों लड़ाई लड़नी पड़ती है। लेकिन अगर आप ऐसा काम कर रहे हैं जिस काम को करने से आपको अनंत की प्राप्ति हो रही है तो आपको वह काम करवाने के लिए किसी को फोर्स नहीं करना पड़ता। आपको केवल बाहरी दुनिया से लड़ना पड़ता है और बाकी आपके जीतने के चांस भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। अगर आप ऐसा काम करते हैं जिस काम में आपका मन नहीं लगता तो आप ऐसा कर सकते हैं कि आप उस काम को जितनी जल्दी हो सके चेंज कर दें। तो अगर आप अपने मन को काम में लगाना चाहते हैं तो सबसे सरल तरीका तो यही है कि आप वही काम करें जिस काम में आपका मन लगता हो। अगर ऐसा संभव नहीं है तो भगवान कृष्ण के अनुसार दो तरीके हैं जिससे आप अपने मन को कंट्रोल कर सकते हैं। नंबर 1 अभ्यास और दूसरा वैराग्य। तो चलिए अब हम इन तरीकों के बारे में विस्तार से बात करते हैं। नंबर 1 अभ्यास। अगर आप ऐसा काम करते हैं जिस काम में आपका मन नहीं लगता और ऐसा संभव नहीं है कि आप उस काम को छोड़ सके तो आपको अपने मन को कंट्रोल में लाना पड़ता है, समझाना पड़ता है, उससे अपना काम करवाना पड़ता है। तो चलिए हम इसको एक उदाहरण से समझते हैं। घोड़े का बच्चा बहुत चंचल होता है। पहली बार घोड़े की सवारी करने के लिए वाहक को कड़ी मुशक्कत करनी पड़ती है, लेकिन एक बार कंट्रोल में आने के बाद घोड़ा अपने मालिक के इशारों के अनुसार चलता है। ऐसा ही हमारा मन है और ऐसे ही हमारा मन काम करता है। इसी तरह किसी भी काम को करने के लिए बहुत अभ्यास की ज़रूरत होती है। ये रातों रात होने वाला काम नहीं है। इस काम को करने के लिए योग, मेडिटेशन और अच्छी पुस्तकें सहायता करती हैं। नंबर 2 वैराग्य यानी आत्मसंयम या संतोष। एक बार मन को नियंत्रित करने के बाद ये गलत रास्ते पर दोबारा ना चला जाए, इसके लिए हमें वैराग्य जीवन जीना चाहिए। वैराग्य का मतलब है कि मोह, माया, लोभ, काम आदि से दूर रहना। मन हमेशा इन चीज़ों की तरफ आकर्षित होता है और हमें ये मन को समझाना चाहिए कि ये केवल मिथ्या है, इनका कोई सार नहीं है। इसलिए मन को लगातार नियंत्रण में रखने के लिए हमें वैराग्य जीवन को अपनाना चाहिए। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं कि मन को कंट्रोल करने में योग और मेडिटेशन का कितना योगदान है। मेडिटेशन से आपके दिमाग और मन के बीच दूरी बढ़ जाती है, जिससे आपका ब्रेन आपके मन की बातें कम सुनने लगता है। क्योंकि हमारे मन में कई तरह के विचार आते हैं जिसमें से काफ़ी बातें नकारात्मक होती है और जिसके ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं रहता। योग और मेडिटेशन से आपका इन बातों पर पूरा कंट्रोल आ जाता है और इससे आपके विचारों में भी स्थिरता आ जाती है। चलिए हम इसको एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आप ट्रैफिक में खड़े हैं तो आपको बहुत बुरा महसूस होगा और आपको गुस्सा भी आएगा। हो सकता है आप चिड़चिड़ापन भी दिखाएं। इसी ट्रैफिक के बीच अगर आप ऊपर आसमान को देखोगे तो आपको अच्छा महसूस होगा, आपको अलग ही फीलिंग आएगी और आपको गुस्सा बिल्कुल भी नहीं आएगा, क्योंकि आपके और ट्रैफिक के बीच में दूरी है। मतलब कि आपका ध्यान उस ट्रैफिक की ओर नहीं है बल्कि उस बेहद सुंदर कुदरत की ओर है। यही बात दिमाग और मन पर भी लागू होती है। मेडिटेशन से आप मन और दिमाग के बीच की दूरी बढ़ा सकते हैं। मेडिटेशन से एकाग्रता बढ़ती है, वह इसी वजह से बढ़ती है क्योंकि आपके दिमाग और मन के बीच में दूरी बढ़ जाती है। सो दैट्स इट फॉर द गाइस। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, वीडियो ज़्यादा अच्छी लगी तो शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर दें। चैनल सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सिलेक्ट करें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट्स आप तक सबसे पहले पहुँचें। तो चलिए हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।